शांति। आइए आज हम परमात्मा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पूरे संसार में भगवान को लेकर कहते हैं सबका मालिक एक है। उसको परम पिता, गॉड फादर, त्वमेव माताश्च पिता के रूप में हम याद करते हैं। तो जो हमारे गॉड फादर है, आत्मा के पिता है, सबका मालिक है, वो एक ही है। किंतु आज जितने धर्म है तो धर्म भेद के साथ साथ भगवान भेद भी तो चल रहे हैं। तो क्या इतने सारे भगवान हैं? नहीं, भगवान एक ही है, सबका मालिक एक ही है। और वो कैसा है? तो वो जस्ट एक पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति रूप है। हम सब आत्माओं के पिता, जिन्हें देवों का देव, महादेव ऐसे भी कहा गया है। किंतु उस एक परम ज्योति को, उस सुप्रीम लाइट को हम न जानने के कारण जिस जिस धर्म में जो मुख्य है, उन्होंने जो गाइड किया, उस गाइडलाइंस को फॉलो करने के बजाय हमने उन गाइड्स को ही भगवान मान लिया। और इसीलिए धर्म भेद के साथ भगवान भेद भी हुआ है। किंतु हमारे हर मैसेंजर्स ने भगवान के बारे में बिल्कुल सही और स्पष्ट मैसेज दिया हुआ है। जैसे कहा जाता है, काबा है अगर रहीम का, काशी अगर राम का, झगड़ा है सिर्फ नाम का। अगर नाम का ही सही अर्थ देखा जाए तो हमारे हिंदूज मनाते हैं दिवाली और हमारे मुस्लिम भाई मनाते हैं रमजान। दिवाली के अंत में है अली और रमजान में है राम। दिवाली में है दिल और रमजान में है जान। तो उस अली को या उस राम को दिल व जान से याद करो, न कि उसके नाम पे झगड़े करो। किंतु आज जिस भगवान से हम शांति की कामना कर रहे हैं, आज उसी भगवान के नाम पर अनेकों झगड़े लगे हुए हैं। तो समझने की जरूरत है, हर धर्म के मैसेंजर्स ने भगवान के बारे में एक ही बात कैसे स्पष्ट की है। जैसे इस चित्र में हर धर्म को स्पष्ट बताया है। 12 ज्योतिर्लिंग मठ के रूप में भारत में ये अलग अलग 12 शिव मंदिर है। हर मंदिर में शिवलिंग ही है। लिंग अर्थात सिंबल। तो किस चीज का सिंबल? शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं है, उसे सिंबल कहा गया है। तो शिव ज्योति का ये सिंबल, परमात्मा शिव जो है वो ज्योति है, जिन्हें देवों का देव, महादेव ऐसे कहा जाता है। देवी देवताएं भी जिनको याद करते हैं, जिनका ध्यान करते हैं, तो वो शिव ज्योति रूप है। वही क्रिश्चियन धर्म में जीसस क्राइस्ट ने भी इशारा ऊपर करते हुए कहा है, गॉड इज लाइट, भगवान एक प्रकाश है। शिव ज्योतिर्लिंग, इसका भी अर्थ होता है प्रकाश। गॉड इज लाइट का अर्थ भी भगवान एक प्रकाश है। जीसस क्राइस्ट ने कभी ये नहीं कहा आई एम गॉड, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा आई एम सन ऑफ गॉड, और भगवान के लिए ऊपर की ओर इशारा किया। तो वही सिख धर्म में गुरु नानक जी ने भी ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा है, एक ओंकार सत श्री अकाल, अर्थात भगवान एक है और ओंकार स्वरूप, माना ही प्रकाश स्वरूप है। वो सत्य है, श्री अर्थात श्रेष्ठ है, और अकाल मूर्त है, जिन्हें कभी काल नहीं खाता है, जिन्हें ही हिंदुइज्म में कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। बुद्धिस्ट लोगों में एक रेड लैंप पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी समझते कि भगवान एक लाइट है और उस परमात्मा की लाइट को हमें अपने अंदर समाना है ध्यान के जरिए। इसलिए वो रेड लैंप पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। तो वही मुसलमान धर्म में जिन्हें जो कि काबा के पवित्र पत्थर पर अपनी श्रद्धा को अर्पण करते हैं, उनका भी कहना यही है कि अल्लाह एक नूर है। नूर अर्थात प्रकाश है, भगवान एक प्रकाश है। तो हर धर्म के अंदर भगवान के बारे में
लाइंस अलग अलग कहिए, किंतु उन गाइडलाइंस का मीनिंग यही है कि भगवान एक है और वो प्रकाश का रूप है। तो हमने गड़बड़ ये किया है कि हमने गाइड्स को गॉड समझा, इसलिए इतने सारे भगवान हो गए। तो गाइड्स अर्थात मैसेंजर्स अलग अलग है, किंतु हर मैसेंजर्स का मैसेज एक है कि भगवान एक है और वो ज्योति रूप है। तो आइए उस ज्योति रूप परमपिता परमात्मा को समझते हुए, जानते और पहचानते हुए हम अपने अंतर मन से उनके साथ जोड़ने का प्रयास करें, जिससे उस परमात्मा की अनंत शक्ति के भागी हम बनेंगे, उस परमात्मा की अपार शांति को हम अनुभव कर पाएंगे। ओम।